नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो। हेलो। हेलो, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सोमेश्वर बात कर रहे हो? बोलो मैडम। सोमेश्वर बात कर रहे हो सर? हाँ बोलिए मैडम। किरण बात कर रहे हैं IDFC बैंक की तरफ से। पर्सनल लोन पेमेंट के लिए कॉल किया सर आपको। 9,840 रुपए का EMI आपका पेंडिंग है। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? टेलीकॉलर हाँ जी। टेलीकॉलर टेलीकॉलर आपके यहाँ से जो फोन आते हैं मैडम, गाली गलौज करते, हाँ। रिलेटिव को कॉल करते, चोर बोलते, डिफॉल्टर बोलते, क्या मालूम क्या क्या बोलते हैं। जो वो लोग है वही खुद मेरे को बोल रहे हैं। किसने बोला ऐसे सर? नाम बताइए ना उसका। देखो किसने तुम्हारे बोला? आगे पीछे सब सुनाई देगा तुमको। अभी शाम तक तो तुमको पता होता है ना आजू बाजू में जो बैठे हैं बच्चे लोग सब क्या बोलते हो। मुझे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन किसने बोला आपको ऐसे अरे बोलना नाम अलाउड मैडम कोई नहीं है? सच किसने बताता बोला? है क्या? वो अलाउड नहीं है। चलो कोई नाम सच बोलता है क्या? आपको अभी एजेंसी का नाम पूछूंगा, कॉल काट इधर के भाग से जाएंगे। चलो एजेंसी का नाम बताओ आपकी। एजेंसी बताओ। एजेंसी का नाम बताना अलाउड तो नहीं है, फिर बट अगर नाम बताएंगे तो मैं पूछ सकती हूँ आपने गाली क्यों दिया, बात क्यों ऐसा बिहेव क्यों हाँ किया, तो मुझे बात पहले आपकी एजेंसी कैसे का नाम करते हैं बताइए तो मैडम। पहले पूछिए ना। आप मुझे अपने आप को ऑथेंटिकेट कर लो। चलो मुझे आप एजेंसी का नाम बताओ। आपकी एजेंसी का नाम क्या है? सर एजेंसी का नाम आपको भी पता है? आप एजेंसी का नाम पूछ रहे हो, आपको भी पता है कि मुझे पता है कि आप यहाँ पे काम किए, ऑलरेडी काम किए हो। आप बताइए, हमें बताना अलाउड होता है क्या? हाँ एजेंसी का आपको नाम नहीं पता है? बताएंगे तो मैं वो जॉब तो से निकाल देंगे। इनलीगल काम है ना मैडम। जॉब से निकाल देंगे मतलब आपका जो एजेंसी ओनर है, आपका क्लाइंट है, आपकी बैंक है, ये आरबीआई की गाइडलाइन से कस्टमर पूछता है तो आपको बताना होता है कि उसका डेटा बैंक ने कहाँ लीक किया है थर्ड पार्टी को। जो चीजें देखिए सर जी, हमें अभी काम करने क्या है, जो चीजें ना रूल्स रेगुलेशन में फॉलो करने के लिए रहेगा उसको हम फॉलो करेंगे। अगर आप रूल्स रेगुलेशन रूल्स मतलब रेगुलेशन मैडम को आरबीआई के ऊपर तो कोई नहीं ना। इनलीगल प्रैक्टिस आपको करने का राइट किसने दिया? कस्टमर पूछेगा तो उसको आपको बताना है। मैं आपकी एम्प्लॉय हम आईडी भी आपके पूछ साथ सकता के हूँ। क्या कर रहे हैं सर? ये ना आपको भी पता है, थर्ड पार्टी होती है एजेंसी। एजेंसी थर्ड हाँ पार्टी है मुझे और पता यहाँ है, पे उसके हम लिए ना तो मैं बोल रहा हूँ। एजेंसी का नाम बता सकते हैं। वही तो ठीक है पूछ मैम। रहे सर, आपको अच्छे से नॉलेज है इस फील्ड हाँ में, अच्छे से हाँ नॉलेज हाँ है तभी हाँ आप पूछ रहे हैं। आप मुझे सब पता है, आपने जैसे पूछा एजेंसी का नाम बताओ, कोई नॉर्मल पीपल ना एजेंसी जानता तक नहीं है, उसको बट आप पता भी नहीं पूछे। होगा। मुझे लगा कि हाँ जी, आपने पूछा तो मुझे पता है कि आपको अच्छा खासा नॉलेज है इसमें, मैनेजर या कोई आपका अच्छा रोल मैडम होगा इसमें, मैम मैम तो मैम आपको आई भी एम अ पता है। डीआरए ट्रेनर मैम। आई एम अ डीआरए ट्रेनर मैम। मैं डीआरए की ट्रेनिंग देता हूँ। 200 बच्चे हर महीने मेरे यहाँ से ट्रेनिंग होके जाते हैं। ये आप समझ बाकी जाइए आपको शॉर्ट में पता आप। होगा कि हम आप पे नॉर्मल पीपल हैं, आपको पता है कि हम राइट राइट। नॉर्मल पीपल हैं। आप ये सब बताना अलाउड नहीं है तो कैसे तो बताएंगे सर? आप मैडम ही वही तो बोलो। बात है ना, वो इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो ना मैडम। डीआरए में आपको क्या सिखाते हैं? कस्टमर आपको नाम पूछता हाँ, है, आपको पूरा आपको नाम ये आपका भी बताना पता है। है अभी सर, सुनिए ना ये भी। मैडम, इंटरप्ट मत कीजिए। तो टू वे कन्वर्सेशन रखो। पहले मेरी बात सुन लो। आपको पहले क्या बोलते हैं मैडम ओके। कि आपको कस्टमर ने जब कॉल उठा लिया तो 5 सेकंड के अंदर आपको ओपनिंग देना है। आपको ओपनिंग देने में क्या क्या बोलना है? आपका पूरा नाम बोलना है, लोन अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट नंबर बोलना है, कार्ड है तो उसका नंबर बोलना है, उसके बाद ड्यू अमाउंट बोलना है। उसके बाद अगर कस्टमर पूछता है आपको कि मेरा केस कौन सी एजेंसी में असाइन है तो आपको एजेंसी का नाम भी बताना होता है। जैसे आरबीआई गाइडलाइंस आपका नहीं वो। होते सर, नहीं आपने नहीं नहीं उसमें नहीं देखा नहीं। होगा एजेंसी वाले नाम बताते हैं। जी मैडम बताना ही पड़ेगा आपने मैडम। देखो तो बैंक मुझे क्यों मेल भेजती है एजेंसी का? अगर आप अब्यूज करेंगे मैडम, कुछ गाली गलौज करेंगे तो मैं बैंक को जाके बोलूंगा कि ये नंबर से मुझे कॉल आया था। बैंक बोल अगर देगी तो सर, हमारा नंबर ही नहीं है। हाँ अगर आपका लोन टाइम से होता ना, कोई यहाँ पे ना कोई आपको गाली क्या एक वर्ड बोलने का काबिल नहीं रहते हैं, नहीं लेकिन बोलते कोई भी। मैडम देखो, अगर बट अगर आप किसी ने पैसा नहीं, वो एक मिनट प्रॉब्लम एक मिनट बताएंगे। एक मिनट मैडम, अगर पेमेंट कोई कस्टमर ने नहीं किया तो क्या गाली बोलने का राइट है आपको? उसका मतलब ये हुआ ना आपको नहीं गाली बोलने। सर, तो फिर आप ऐसे कैसे बोले कि आपका पेमेंट अगर टाइम पे कर दिया होता तो आपको कोई गाली नहीं बोलता? आप आप ही अपनी रिकॉर्डेड लाइन प्रॉब्लम पे बोले हो अभी। बताएंगे। मैडम हाँ मैं अगर जी, मेरी आप प्रॉब्लम अगर आपको बताऊं, प्रॉब्लम सुनो सुनो सुनो, ना। मैं अगर मेरी प्रॉब्लम आपको बताऊंगा तो क्या आप डायलर पे मुझे, आप अभी आपकी सीआरएम में आप स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट रेस कर देंगे मेरी प्रॉब्लम सुनने से? नहीं हाँ, करेंगे ना। अगर अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा, सुनो सर, आपको प्रॉब्लम रहेगा तो सभी आपसे बात करेंगे। आपको पता होगा आरटीपी टैग होगा, आपको सब पता है, ठीक है? हाँ तो मैडम ये तो केस जिस अभी 6 महीना आरटीपी टैग चलेगा होता है। मैडम। आफ्टर राइट ऑफ इसको मैं सेटल करूंगा। अभी राइट नाउ कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है और मुझे पता है कि तो आईडीएफसी आप फर्स्ट बैंक वही जो है ना, है समझिए मैं। उसके जो थर्ड पार्टी वाले कौन से हाँ, कैटेगरी तक नीचे गिरेंगे वो मुझे पता है मैडम।
वो क्या कर सकते हो? आपका इरादा मैं समझ गई पहले से, क्योंकि आपने डीआरए किया है तो आपने इतना बड़ा लोन लिया तो आपने क्या मैम सोचा होगा, आपका माइंड बताती हूँ नहीं नहीं माइंड को देखो, बता रही हूँ। अभी मेरी बात सुनिए सर 2 मिनट प्लीज। आपका ना मतलब दिमाग, मुझे पता है कि आपने डीआरए किया, आपको भी पता है कि मैम मैं लोन डीआरए लोगे नहीं किया हूँ आगे मैडम, मैंने जाके डीआरए की स्टार्टिंग ट्रेनिंग में। देता हूँ, मैं डीआरए की ट्रेनिंग देता हूँ मैडम। आप ट्रेनिंग के जो, आप मेरी बात सुनिए सर, हाँ। आपसे मैंने बात सुना, अभी आप मेरी बात सुनिए। अभी तो आप जज आप बन बताइए जाएंगे हमारी मैडम। गलती कहाँ से है, आप बताइए अभी हमारी गलती कहाँ से। मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट सुनो मेरी बात एक बार। मैंने आपको सुना, अब मेरी सुनिए आप एक तो ना आपने डीआरए किया है, ठीक है, तो आपने डीआरए मतलब करते हो, ट्रेनर हो आप, ऐसे उल्टा बोल रही, ट्रेनर हो आप। आपको पता होगा कि अगर बड़ा मैं लोन लूंगा, स्टार्टिंग के मंथ में नहीं पे करूंगा, राइट ऑफ में जाने के बाद पे करूंगा तो मेरा अमाउंट कम हो जाएगा। ये सब आपके माइंड में पहले से आइडिया था, तब आपने लोन लिया। बट हम जो यहाँ पे काम करते हैं, आपका जो फाइल हमारे पास आता है तो हमारा काम होगा कि सर आप पेमेंट कर दो, बोलना रहेगा। बट आप क्या बोलोगे, राइट ऑफ में जाने के बाद पे कराऊंगा। आपको सब पता था, लेकिन हमारी क्या गलती उसमें सर, हमें क्यों फंसाते आप लोग? मैंने आपको कहाँ फंसा है मैडम? पेमेंट नहीं आएगा सुनिए, तो हम नहीं सोचेंगे क्या? एक मिनट रुको। मेरी लोन ये कितना रुपया, हाँ। मेरा पॉज कितने का है, मेरा ईएमआई कितने का है, चलो ये बताओ। अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं मैडम। EMI कितने का है? 9,840। हाँ देखो मैंने कितने, 9,840। अभी मैं क्या बोलता हूँ मैडम, एक एक चीज ध्यान से सुनो। अभी मेरे कितने EMI हाँ। पेंडिंग और मैंने कितने EMI पे किए वो बताओ। आपने अभी एक EMI नहीं किया, बकेट 1 में हो आप। बकेट 1 में हूँ, आई नो दैट। 30-60 में केस है मैडम। मुझे ये बताइए मेरे कितने EMI मैंने पे किए अब तक, आपको ये बताइए। वो सर आपका डिटेल निकालना पड़ेगा, क्यों? तो ये वही तो में बात है जाके ना चेक मैडम, करना पड़ेगा। आप सीधा कस्टमर को गलत आप जज कर लेते हो। मैडम मैंने कितने EMI पेड किए वो आपके पास डिटेल नहीं है, और आप बोल रहे हो कि मैं डीआरए ट्रेनर हूँ, मुझे सब कुछ पता है, डिटेल्स लॉस। मिल जाएगा और सर, एक मिनट सारा रुको, डिटेल्स तो मुझे मिल जाएगा। आपने मुझे जज कैसे कर लिया कि मुझे ये बैंकिंग का नॉलेज है, तो मैं मैंने लोन बैंक से ले लिया है और मुझे पता है राइट ऑफ के बाद सेटल हो जाएगा, ये आपने कैसे बोला? कैसे बोल सकते हो आप चेक कीजिए ना पहले। आपके पास ये डिटेल आधी अधूरी है, आपको क्योंकि खुद आप को जिस नहीं पता तरीके है। से बोल रहे हो ना, जिस तरीके से बोल रहा हूँ, नहीं मैडम, रहे हैं, आपको पहले सोचना चाहिए मैंने कितनी EMI उसकी पेड की। आप देखिए मैडम पहले, 50% से ज्यादा मैंने EMI पेड कर दी है उसकी, तो आप कैसे बोल सकते हो मैडम? ये चीज आपने बोला कैसे? आपने खुद बोला कि क्योंकि आपने पहले बोला कि मैं राइट ऑफ में जाने के बाद पे करूंगा, इसकी वजह से वो मैंने मैंने बोला। क्यों बोला कि आपने मुझे पूछा कि आप पेमेंट कब भरेंगे, तो मैंने बोला 6 महीने तक मेरे पास अभी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है, तो राइट ऑफ के बाद इसको या तो भर के फोरक्लोज करूंगा या मैं सेटल करूंगा मैडम। वो मेरा और बैंक का कंसर्न है। आपका काम क्या है, एज ए टेलीकॉलर कस्टमर को सिर्फ इन्फॉर्म करना कि सर सो एंड सो आपका EMI बैलेंस बाकी है। हाँ। लेकिन इन्फॉर्म करना, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, राइट ऑफ में जाने के बाद पे करोगे, लेकिन आपका जो फाइल हमारे पास क्यों आता, बैंक से जाके बात करो ना कि मेरा फाइल नहीं देने के लिए। देखिए मैडम, आपके पास मेरा फाइल आता है मैडम, वो अभी बकेट चेंज होगा मैडम। ये केस मेरा अभी मेरी बिलिंग डेट के बाद में ये मेरा केस फ्लो हो जाएगा, दूसरे बकेट में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा। मैं क्यों बोलूं मैडम? उससे अच्छा आप ही ये फील्ड छोड़ दो ना, जब आपको नहीं जम रहा ये काम मैडम, तो आप इस रिकवरी आप ही छोड़ दो ना। हाँ तो करो मैडम। मैं क्यों छोड़ू? आप मुझे क्यों बोल रहे हो बैंक को जाके ये बोलो कि आपकी एजेंसी में केस नहीं दो मेरा? मैं बैंक को जाके थोड़ी बोल सकता हूँ। बोलो आपके क्लाइंट, सुनो मैडम, अगर मेरा डेटा आपके पास आ रहा है, अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर एक नॉलेजेबल कस्टमर आपको भिड़ जाता है कोई, तो आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको क्लाइंट को बोलो कि वो केस खुद हैंडल करे। बच्चे लोग को क्यों दे देता है? क्यों बोलूं मैं क्लाइंट को? मुझे इसलिए थोड़ी ना हमें बिठाया, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बिठाया। मैडम अभी आप एक सुनिए, आप एक पहले टेलीकॉलर ऐसे हो जो कस्टमर को ये बोल रहे हो कि कस्टमर से परेशान हो गए, मतलब तुम्हारे से कस्टमर परेशान हो जाता है मैडम। आप तो मेरे से परेशान हो गए, कुछ भी मैडम। आप सब लोगों को परेशान करते हो। मैंने कहा आपको परेशान किया है, क्या आपको लग रहा है? परेशान करते हो? आपने क्या बोला कि आपको कैसे पता कि मेरा 6 महीने में पैसा आएगा? आपका पैसा अभी काम धंधा नहीं चल रहा, आपका बंद है क्या पूरा? मैडम सुनिए मैडम, मेरा डेप्थ है ना, कहाँ से? एक मिनट रुको, आप बोलते हो अरेंज करो, ठीक है मैडम। अरेंज करने का मतलब क्या होता है? एक उधार भरने के लिए दूसरा उधार लो, बराबर। एक खड्डा खोदने के लिए दूसरा खड्डा खोदो। आदमी यही ट्रैप में फंसता रहेगा, वो बाहर ही नहीं आएगा जिंदगी भर कभी। उसका आज 5 लाख का डेप्थ है, वो 15 लाख हो जाएगा। आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं कुछ काम कर पाऊंगा? 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं एडवांस में, तो कैसे आपको कोई पता है? किसी को गुस्सा आएगा सर? अरे मैडम गुस्सा मत करो मैडम, आपके पास में बहुत सारी प्रोसेस है, LRN है, DRN है, आर्बिट्रेशन है, करो सब। कौन मना कर रहा है? घर पे विजिट के लिए भेजो किसी को, होम विजिट कराओ। कहाँ मना कर रहा हूँ? कॉल करो मुझे,
दिन में मैडम 25। ये किस तरीके से आप बात कर रहे हो, आपकी बात सुन के किसी को भी गुस्सा आएगा। बोलते हो डायरेक्टली बोलते हो राइट ऑफ में जाके सेटल करूंगा, पेमेंट करूंगा। हो तो सकता है हम मैडम। कैसे कॉल पे लेके मैडम आपसे बात मैडम करें, जादव फुकट में मैडम बात- सुनिए सुनिए मैडम, राइट ऑफ छोड़ दीजिए। हो सकता है ये विंटेज चला जाएगा अगर किसी ने बदतमीजी की, गाली गलौज की या कुछ भी आड़ा टेढ़ा अगर आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया ना मैडम, तो ये विंटेज +5 तक खींच के लेके जाऊंगा इसको। आप राइट ऑफ कहाँ बात कर रहे हो मैडम? हाँ, तो जानबूझ के कर रहे हो ना, यही तो बात है ना मैडम। आप लोग क्या है, करो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तो आप क्या किसी को गाली देने का राइट होता है? अभी आपने मुझे 2 मिनट पहले क्या बोला कि आप अगर पेमेंट नहीं, आपने बोला ना मैडम रिकॉर्डेड लाइन पे रिकॉर्डिंग हो चुका है मैडम। आपने क्या बोला, अगर आप टाइम पे पैसा भर देंगे तो आपको कोई क्यों गाली देगा? उसका मतलब क्या हुआ? टाइम पे पैसा नहीं भरेंगे कस्टमर तो आपको गाली देने का राइट। आपको क्यों कॉल करके आप बोलते हो कॉल से परेशान होते हो ना, तो मेरे को कॉल क्यों करेगा? 6 महीने का टाइम नहीं, आपने ये भी वर्ड बोला है मैडम। हाँ तो मैडम सुनो, आपका राइट नहीं है मैडम। अगर आप पैसा किसी कस्टमर कोई संजोगवश कोई अपनी मजबूरीवश अगर नहीं भर पाता है तो उसको आपको अब्यूज करने का, गाली गलौज करने का ये राइट आपको नहीं है मैडम। ZTP लग जाएगी मैडम। गाली नहीं दिया किसी ने आपको, आपने नहीं दी मैडम, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक आपको अच्छी तरह पता है मैडम। आप जिस फ्लोर पे बैठे हो ना अभी 4 बजे के बाद में और मंथ एंड में क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो, ये मुझे चीज आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आप कितनी गालियां दिन भर में सुनते हो आजू बाजू वालों से, भले वो देता किसी और को है लेकिन सुननी तो पड़ती है ना मैडम। तो आपको पता कौन गाली सुनता है? अरे बाजू वाला कोई चिल्लम चिल्ली करेगा, कोई जोर से चिल्लाएगा, गाली गलौज करेगा। आप डायलर पे बैठे हो, वो अपनी जगह पे बैठा है, लेकिन सुनना तो आपको भी पड़ता होगा ना मैडम। वो जो चिल्ला रहा है उतना तो अभी देखो पीछे से कितना आवाज आ रहा है। तो कभी भी कलेक्शन डिपार्टमेंट आएगा। अरे बट कौन सा आपको भी क्या डिपार्टमेंट समझ होगा, कौन सा भी डिपार्टमेंट होगा, हर एक डिपार्टमेंट का कोई गवर्नमेंट का कायदा कानून, आरबीआई की कोई गाइडलाइंस होती है, लॉ होता है मैडम, उस अकॉर्डिंग चलना होता है। आप तो इतना सारा ना पढ़ के ना इतना सारा नॉलेज मत दीजिए मुझे सर। आप बस नहीं, मेरे पास कोई भी चीज मैडम, सुनिए सुनिए मैडम, मेरे पास कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है। मैं किसी को देता नहीं हूँ, ध्यान में रखो मैडम। मैं सिर्फ लेने वाला आदमी हूँ, देने वाला आदमी किसी को नहीं हूँ। मैं क्यों आपको ज्ञान दूँ? आप तो ऑलरेडी बहुत होशियार हो मैडम, क्योंकि आप तो कस्टमर को जज कर लेते हो। आप तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज साहब हो, आपको पता चल जाता है कस्टमर क्या है वो। अभी तो आपने बोला, मुझे तो लगता है आप कोई ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान रखते हो मैडम। आप तो कितना बोलते हो, आपको बस एक सिंपल सा वर्ड में आपको बोल रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है, मेरा काम ही है मैडम बोलना, ये मेरा काम है ये। आप मुझे कोई सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना मैडम। आपको पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया, पेमेंट के रिगार्डिंग बात तो मैंने कहाँ बोला मैडम, मैंने कहा आपको ये बोला मैडम कि आप मेरे से टाइम पास कर रहे हो। करती हूँ सर, मैडम आप सिर्फ काम करते हो। आई नो मैडम, आप ये फील्ड में काम करते हो और ये फील्ड में मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ। बहुत डिफरेंस है मैडम आप में और मुझ में। आप ट्रेन करते हो लेकिन मैं ट्रेनिंग करके सीख के सब कुछ। हाँ तो आपके जैसे बोलता रहा हूँ मैडम, आपके जैसे 200 बच्चे को मैं ट्रेन करता हूँ, समझ गए? दिन भर में मैं 200 बच्चे को ट्रेन करता हूँ। सिखाना जानते हैं लेकिन हम सब कुछ करके बैठे हैं। हम आपसे भी ज्यादा नॉलेज हमारे पास रहता। हाँ आपके पास तो बोल तो रहा हूँ मैडम। आप तो जज हो मैडम, आप तो ज्योतिष शास्त्र का भी नॉलेज रखते हो। आप तो ज्योतिष शास्त्र का भी नॉलेज रखते हो। कस्टमर का इंटेंशन आप खुद बोल देते हो कि कस्टमर का ये इंटेंशन है। आपको तो सब कुछ, मेरे से भी आप बहुत बड़ी पोस्ट वाले हो। बड़ा होता है। हाँ अभी समझे आप। सिखाते पढ़ के ना सब सिखाते हैं लेकिन हम वो काम खुद करते हैं, तो हमको पता है क्या करना चाहिए। नहीं आपको तो अच्छी तरह पता है ना। और मैडम सुनिए, और IDFC क्या करती है ना, IDFC फर्स्ट बैंक कौन सी एजेंसी में जो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, मुझे मत वो क्या करते मालूम है? IDFC के क्लाइंट 4-5 हजार रुपए हेड वाले बंदे ढूंढते, और जो अच्छी बैंक होती है ना HDFC वगैरह, ये सब जो बड़ी बड़ी बैंकें होती है ना मैडम, वो ढूंढते 20 से 25 हजार रुपए वाले पर हेड क्लाइंट ढूंढते। आपके जैसा ये 4-5 हजार वाले चिल्ली जो रोड से छपरी लोग बैठ जाते हैं ना मैडम, वैसे नहीं होते। बोलिए। मुझे नॉलेज दो, मुझे नॉलेज मत दो, मुझे नहीं सीखना नॉलेज। आप ये बताओ। चलो मैडम आपकी एजेंसी का नाम तो कंफर्म कराओ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं PTP चेक कराता हूँ। फिर से वही बात, एक बार मैंने बोल दिया है कि मैडम आपके ऐसा नहीं होता है ना मैडम, मेरा राइट है वो जानने का। जब तक आप नहीं बताएंगे तो मैं PTP कैसे चेक करूँ आपको? और आप वो सब मत करो ना, आपको लोन का मतलब है, लोन से मैडम एजेंसी का नाम सुन के आप लोगों के ऊपर अंदर ऐसा भूकंप क्यों आ जाता है मैडम? एजेंसी का नाम पूछा, आप अगर इनलीगल काम नहीं करते हो, गैर कानूनी कोई काम नहीं करते हो, गलत धंधा कोई नहीं करते हो तो क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? मैं वही तो पूछ रहा हूँ मैडम, 2010 का डायलॉग है।
2010 का डायलॉग है ये, पर्सनल अकाउंट में पैसा मांग रही हूँ क्या? दे दो, तुम्हारा पर्सनल अकाउंट में पैसा डाल देता हूँ। चलो दो ना, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं देता हूँ। लोन तो भर नहीं पा रहे हो, मुझे क्या दोगे पैसा? आपके पास इतना पैसा तो भर दूंगा लोन। अभी आपने क्या बोला? देखो अभी क्या होगा मालूम है, अगर इसका मैंने एस्केलेशन, सुनिए ना मैडम, इसका मैंने एस्केलेशन अगर डाल दिया ना तो आपको पीआईपी और ZTP दोनों लगेगी मैडम। पीआईपी अगर लग गई ना तो 7 दिन ट्रेनर के पास बैठना पड़ेगा मैडम। रिकॉर्डिंग उठाओ अभी के अभी कंप्लेंट डालो मेरे नाम पे, मैं सुन। नहीं मैडम, देखो आप बहुत अच्छे हो, आपकी कंप्लेंट में नहीं डाल सकता हूँ। आप बहुत अच्छे हो। मेरी कंप्लेंट कोई डाल के मेरा कभी भी मुझे फंसा नहीं सकता, क्योंकि मेरी बात करने का तरीका ऐसा। आप डाल के कंप्लेंट दिखाओ। इनलीगल है ना मैडम, आप एजेंसी का नाम नहीं बता रहे हो मैडम। आप इनलीगल काम कर रहे हो क्या? कोई गैर कानूनी काम चलता है क्या आपकी एजेंसी में मैडम? कोई गैर कानूनी काम चलता है क्या? कोई गैर कानूनी काम करते हो क्या आप? मेरे नाम पे कंप्लेंट डालो। मुझे जरूरत नहीं है मैडम ऐसी छोटी मोटी बातों पे कंप्लेंट डालने के लिए, मैं अकेला काफी हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ। तुम्हारे में वो देखेंगे ना, तुम्हारे अच्छा। में कोई सबसे चिल्ला के पूछ रहा है कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो चिल्लाओ मत ना मैडम। नॉलेज दे रहे हो आप। मैं बता रहा हूँ ना आपको प्रॉब्लम यही है, IWTC मैडम, इश्यू विद टेलीकॉलर। आप सुन ही नहीं रहे हो, मैंने ओपनिंग में ही बोल दिया। आपको ओपनिंग ये जगह छोड़ो, जहाँ जाना हो आपसे मैंने पूछा, सिंपल वर्ड पूछा, कस्टमर से पूछा, हम पूछ सकते हैं अपने कस्टमर से, हम पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। आपको छोड़ के मैं आपने प्रॉब्लम बताया कि मेरे तो मेरा प्रॉब्लम सुन के सुनो ना मैडम, मेरा प्रॉब्लम सुन के आप कस्टमर का प्रॉब्लम सुन के क्या आप आपकी रिकवरी बंद कर देंगे मैडम? आपको तो ट्रेनिंग दी जाती है ना, आपका TL फ्लोर मैनेजर, आपका TL फ्लोर मैनेजर, आपका फ्लोर मैनेजर और TL क्या बोलता है? नहीं पैसा, पेमेंट 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 पेमेंट, बस सिर्फ पेमेंट पेमेंट, अखा दिन पेमेंट पेमेंट पेमेंट। सर पैसा कराओ, तुम्हारा बाप का पैसा है, तुम्हारे बाप की बैंक है। अरे मैडम मेरा कुछ दिमाग खराब नहीं हुआ है, बदल गई आपकी। चलो आप इंटेंशन इश्यू डाल दो मैडम, इंटेंशन इश्यू टैग कर दो। कस्टमर का इंटेंशन नहीं है पैसा भरने का, क्योंकि आप तो खुद जज बन जा रहे हो। बहुत मजा आता है मैडम मुझे तो। ये कॉल पे ना मैं एक शॉर्टकट बोल रही हूँ, कॉल पे आपको मैंने पूछा, आपने अपना प्रॉब्लम बताया, क्योंकि किस रीजन की वजह से आपने पेमेंट नहीं किया, ना कुछ रीजन। मेरा प्रॉब्लम है ना, बोल तो रहा हूँ। IWTC मैडम बदतमीज लोग रखे, IDFC ने रोड साफ छपरी लोगों को बिठा दिया, नॉन DRA को। मैंने आपको ठीक से बात किया ना, पूरा गलत बात। आप मुझे एजेंसी का नाम बताओ, मुझे एजेंसी का नाम बताओ, मुझे पहले एजेंसी का नाम बताओ, मुझे आपकी एजेंसी का नाम बताओ। अरे मैडम कॉल काट के मत भागो, मैडम कॉल काट के मत भागो, मैडम कॉल काट के मत भागो, मैडम प्लीज बात करो ना मैडम, बात करो, कॉल काट के भागो मत मैडम प्लीज। आपका जो क्वालिटी एनालिसिस चेक करेगा ना मैडम तो PIP लगा ही देगा वो। हो गया? ठीक है, हो गया। अभी शांत रहोगे आप रह जाओ ना मैडम शांत, फिर मैं तो बात करूँ, मुझे तो बात करना बहुत अच्छा लगता है मैडम, मेरा काम ही ये है। मेरा काम ही है बोलने का, बता तो। अरे मैडम मेरा काम ही बोलने का है, क्यों नहीं समझ रहे हो मैडम? आप क्या मेरे से इतना मैंने आपको परेशान किया क्या मैडम? कुछ आप इतना ये हो रहे हो मैडम, हाइपर हो रहे हो। ओ सर आपने दिमाग खराब मत करो मेरा। अरे मैडम मैंने आपका दिमाग खराब कर दिया, उसका मतलब क्या बात करते हो मैडम? आप लोग दिमाग खराब करते हो कस्टमर का, कस्टमर थोड़ी आपका कर सकता है मैडम। कैसी बात कर रहे हो आप मैडम? फोन मत रखो, करना बंद कर दो। मैं आपसे पूछ रही हूँ। चप्पड़ नहीं कर रहा हूँ मैं मैडम, बात कर रहा हूँ आपसे। चप्पड़ कर रहा हूँ क्या? इसे चप्पड़ बोलते हैं कस्टमर को, तुम ऐसा बोलते हो चप्पड़, ऐसा बात करने का मैडम? अच्छा लगता है क्या? आप सिखाओगे, तो पैसा भर नहीं रहे, आप सिखाओगे मुझे? नहीं है ना मैडम, पैसा हमारे पास आएगा तो हम भर देंगे। हाँ तुम टिप चेक कर दो मैडम, और आपके ओर से कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए, मैं नहीं करूंगा। हैंगअप बाय डायलर होगा, कस्टमर नहीं होगा। तो आप चुप रहो अभी, मैं रख रही हूँ ना फोन। आप नहीं भरने का आपकी नियत है, आप तो मैडम आप 10 मिनट और बात कर लो ना मैडम, मेरे को कंटाल आ रहा है, कुछ काम नहीं है, 10 मिनट बात कर लो ना। आपके जैसा ना बात करने के लिए मुझे इंटरेस्ट नहीं, समझेंगे आप? एक तो पैसा नहीं भरा, कॉल जाएगा, सबसे बात करो, ठीक है? नहीं आप ही बात करो, आप अच्छे हो, दूसरे अच्छे नहीं आते, गाली बोलते, वो सब गाली बोलने वाले आते। आप कौन से अच्छे हो? आपसे इतना टाइम से बात की, आपने प्रॉब्लम नहीं बताया। आपने प्रॉब्लम है ना मैडम, मैं प्रॉब्लम तो बता रहा हूँ। IWTC मैडम, इश्यू विद टेलीकॉलर। बताओ, पैसे का प्रॉब्लम बताओ। इश्यू विद टेलीकॉलर, वही तो बोल रहा हूँ मैडम, गाली बोलते हैं वो लोग। वो तो अभी मैं ठीक से बात कर रही हूँ ना, आपका फाइल मैं लेती हूँ, ठीक से बात करती हूँ, आप भरोगे पैसा? चलो मैं मेरा प्रॉब्लम बताऊँ मैडम? ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। वो जिन लोगों ने आपको गाली देना, ठीक है आपको बता दो, उन लोग के नाम पे कंप्लेंट डालो, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दो, RBI को डाल दो, वो जॉब से भी जाएंगे। आपका फाइल मैं रिटर्न लेती हूँ उनके पास से, अपने पास रखती हूँ। प्यार से जितना आपको बोलो, प्यार बरसाती है आपके ऊपर, बताओ पेमेंट करोगे?
नहीं मैडम, प्यार मत बरसाओ। आप जो गुस्से में बात करते हो वैसे ही अच्छे लगते हो। आप प्यार प्यार वाली बातें करते हो तो अच्छे नहीं लगते हो। गुस्से में आप बात करो मेरे से तो मेरे को अच्छा लगता है। आपसे मैं प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए सर कॉल नहीं की मैंने। अरे payment मेरे को पूछने प्यार के लिए मोहब्बत call नहीं किया। करने का आपको मैडम, मैं बोला। ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। कैसी बात करते हो आप? ऐसा मत बोलो सब रिकॉर्डेड लाइन तो पे। मैं आपको बोल रही हूँ सर, आपको मैं बोल रही प्यार मोहब्बत करो आप मेरे से। फिर कुछ भी बोल रहे हो मैडम आपको। और क्यों कर मैं रहे हो आप? मैं आपके बड़े भाई के जैसा हूँ मैडम। हाँ भैया जी ठीक है। भैया नहीं हूँ, मैं बड़ा आपको भाई बोल रही बोला। हूँ। मैं भैया थोड़ी हूँ मैडम, मराठी आदमी हूँ। हो गया बोल के। हो गया। हाँ तो अब मेरी बात सुनो। मैं कब का सुन ही तो रहा हूँ आपकी बात। आप ना, आपको प्रॉब्लम है, एजेंट से प्रॉब्लम है जिन्होंने आपको गाली दिया। आप कोई कम नहीं हो, बात से लग रहा है आपने भी 4 दिया होगा। नहीं 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 और उन्होंने 1 बोला होगा ना तो आपने भी 4 बोला होगा। नहीं मैडम, मैंने आपकी नहीं बातों बोला से लग रहा है मेरे को। मैडम। अब ठीक है, आपने बोला, उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता नहीं किसने बोला। मैंने कुछ नहीं बोला मैडम, पर मैंने कुछ नहीं बोला उसको। उसने एक बोला, मैंने 10 सुना है। बात खत्म, ठीक है। उनके नाम पे कंप्लेंट डालो, जॉब से जाएंगे। यहाँ से पूरा फाइनल क्लियर हो गया। आपका फाइल मैं अपने पास लूंगी। क्या तब आप पेमेंट करोगे? एक मैडम, क्वेश्चन का जवाब दो, उसके बाद मैडम, रख दो फोन। देखो मैडम, मेरे पास अभी पैसे बंदोबस्त नहीं है। मेरा मल्टीपल डेप्थ, अभी ध्यान से सुनो। चलो बहुत हो गया। मेरे पास राइट नाउ है ना मैडम 32 क्रेडिट, टोटल 32 लोन है। 16-17 क्रेडिट कार्ड है। 7 से 8 मेरी पर्सनल लोन है। ठीक है, तो मेरा इतना ज्यादा क्यों नहीं आपने लोन सर? मैडम बताता हूँ मैं आपको। कुछ मेरा बिजनेस लॉस हुआ है, कुछ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी, मतलब बोले तो चारों बाजू से एक साथ सब मुसीबत आ गई थी। तो अभी कैसा है मैडम आपको बताता हूँ। देखो अभी राइट नाउ तो कुछ है नहीं, जॉब वगैरह कुछ। जॉब काम तो यही है, आपसे बात करता हूँ क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं तो कोई जॉब पे रखेगा नहीं। समझते हो ना आप मैडम? तो क्या होता है कि अभी मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है, कोई चीज मुझे बेच के ना एक एक करके सबको मुझे पैसा भरना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए मैडम? टाइम चाहिए। देखो बकरी होती है ना तो बकरी तुरंत बिक जाती है मैडम। मेरे पास पड़ा है हाथी, तो हाथी खरीदने वाला बहुत कम जन मिलता है, तो उसको टाइम लगेगा मैडम थोड़ा। वही बोल रहा हूँ, अगर मेरे से देखो स्टार्टिंग में बोल सकते थे ना। तो मैडम, लेकिन आप फोन काट के चली जाती। मुझे तो बात करनी थी, कंटाला आ रहा है। डिप्रेशन में हूँ मैडम, आपसे बात करके देखो मेरा डिप्रेशन है ना एकदम कम हो गया। दवाई लेने की जरूरत नहीं है आज। अच्छा लगा मुझे बात करके। ठीक है। लेकिन आप मैडम मेरे से इतना परेशान हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ आपको, इतने डिसिप्लिन वे में बात कर रहा हूँ, तो आप बोलते हो मैं परेशान कर दिया आपने मुझे। मैंने कहाँ परेशान किया मैडम आपको? बताइए। आप बोलो मुझे परेशान नहीं किया है आपने, ऐसा बोल दो तो मुझे अच्छा लगेगा। बोलो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। आपने अपना प्रॉब्लम बता दिया ना, वो मैं अपडेट कर दूँ। आपका बहुत सारा लोन है जिसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, हाँ राइट? मैडम, मल्टीपल डेप्थ है, मल्टीपल बहुत सारे लोन्स है मैडम। तो मिनिमम ड्यू के लिए मुझे 1.5 लाख रुपया महीने हर महीने रिक्वायरमेंट है, तो मैं भर नहीं सकता हूँ। तो इसको मैडम देखो, कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है, जल्द से जल्द उसको बेच के एक एक करके मैं सबको सब या तो फोरक्लोज करूंगा या मैडम फिर इसको आफ्टर राइट ऑफ में सेटल करूंगा। यही ऑप्शन है मेरे पास। ओके। और मैं ट्राई ओके, करूंगा ठीक मैडम। है। देखो अगर कहाँ से अरेंज हो गया तो आपको मैं जरूर हेल्प करूंगा। अगर हो गया तो मैं आपका कर दूंगा। आप मुझे 20-25 तारीख को एक बार कॉल बैक कीजिए, ठीक है? और इन बिटवीन मैडम एक चीज आप सीआरएम में ये भी टैग कर देना कि अगर किसी ने गाली गलौज किया या कुछ भी आड़ा टेढ़ा काम किया तो एजेंसी में घुस के ना दौड़ा दौड़ा के मारूंगा सबको। अभी क्या हो रहा है आगे जाके? अभी ऑटोमेटिक कॉल है। ऑटोमेटिक कॉल नहीं बोलते मैडम, इसमें ना? कैसा होता है डायलर। हाँ, ठीक से बात करेंगे तो पैसा नहीं देते कस्टमर। मैडम मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन हर एक कस्टमर एक तरीका नहीं होता ना। कोई कस्टमर मेरे जैसा भी मिल जाएगा, क्या करेंगे आप? तोड़ डालेगा पूरी एजेंसी घुस के अंदर। वो ठीक से बात कर, जो आपने बोला मुझसे बोला ना, आपने हाँ। स्टार्टिंग में कितना एटीट्यूड में बोला, इतना कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तो मैडम मेरा आपने जो काम ही line तो ये अभी है बोला ना, कि आपको गुस्सा ending दिलाना में जो मेरा अभी काम line है। बोला ना, क्यों गुस्सा दिलाना? तो ऑलरेडी हमारा दिमाग खराब है। आपने जो बाप रे। एंडिंग में बोला, अभी मेरे से बात किया, हाँ। वो बात ना सबसे जाके बोलो। थोड़ा प्यार से, आपको पैसा का प्रॉब्लम है ना, तो आप प्यार से बोल दोगे ना। यहाँ पे बहुत लोग समझ के लेंगे। ऐसा कोई अच्छा, नहीं ऐसा भी है कि क्या? आप कस्टमर, आप मेरे पर्सनल दुश्मन नहीं हो कि मैं आपको चिल्लाऊंगी भड़कूंगी। हाँ। ऐसा नहीं, भरोगे तो चिल्लाऊंगी। दुश्मन नहीं हो आप मेरे। लेकिन मैडम आप ही एक आप बंदे ऐसे प्रॉब्लम हो कि बताओगे पूरी शांति से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जितने भी आज तक मुझे कॉल आए ना, आप ही एक ऐसे हो कि आपने अब तक गाली नहीं बोली है। नहीं तो मैडम तो कितनी गंदी गंदी गालियां बोलते हैं वो लोग। आप कैसे अच्छे करके लगते हो, मुझे सच्ची में लग रहा है कि नहीं आप डीआरए सर्टिफाइड हो, आप नॉन डीआरए नहीं बैठे हो। और आपको कम से कम है ना मैडम 2 साल का ये लाइन का अनुभव है। आप फ्रेशर नहीं हो, आप 2 साल से ये काम कर रहे हो कम से कम। राइट और रॉन्ग? ठीक है। और जो आपने बोला मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? ओके मैडम। और जो आपको मैंने जो बोला
वो ना आप उन लोग से बोलो। उसके बाद कोई अगर आपको गाली देता है, गाली गलौज करता है, तो उनके नाम पे आप कंप्लेन करो, चलेगा? नहीं मैडम, कंप्लेन नहीं करूंगा। अभी देखो मैं बैठे बैठे है ना, सुनो ना मैडम, मैंने वेबसाइट से ना पूरा तुम्हारा एजेंसी का डिटेल निकाल लिया। अभी मेरे पास पूरा एड्रेस वगैरह सब आ गया है। मैं सीधा घुसूंगा अंदर और उठा के मारूंगा, पटकूंगा एक को अंदर, सब फोड़ दूंगा पूरा, तुम्हारा कंप्यूटर सब तोड़ दूंगा अगर मुझे किसी ने गाली गलौज किया तो। ये सब फोड़ने की धमकी मत दो। लोन धमकी नहीं दे रहा हूँ। अगर मुझे किसी ने गाली दिया या मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा आपकी बात। मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा मैडम। बात करने का हमारा करो, कंप्लेन सब करो, जो आपके चौधरी सब करो। जो हमारा काम है बात करना। आपका कॉल हमारे पास ऑटोमेटिक, मुझे नहीं पता आप कौन से कस्टमर हो, ऑटोमेटिक कॉल है, बात कर रही हूँ। उसी तरह उन लोग के पास भी ऑटोमेटिक कॉल रहेगा। तो आप प्लीज अपना एटीट्यूड स्टार्टिंग में दिखा रहे थे, और एटीट्यूड मत दिखाओ। उनसे बोल रहे मेरी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोन है, 25-26 तक अगर आपका पेमेंट आपका होता है अरेंजमेंट करके, आपको EMI भर दूंगा, नहीं तो बाद में जाके सेटलमेंट करोगे। ये बात है ना, उनसे बोल दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, ठीक है? हेलो, ओके, आवाज सुनाई दिया जो मैंने आपको बोला अभी? ओके सर, ठीक है। हेलो। हाँ मैडम, मेरा एक दूसरा कॉल आ गया है, आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, अपना बात हो गया है। हाँ मैं ट्राई करता हूँ। ओके, ठीक, थैंक यू। हेलो।